Hi guys, this is me Anand Jain. You're watching Study Point Tutorial. So guys, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पार्ट 1 हमने देखा। जैसा कि मैंने आपको उस पार्ट में बताया था कि हम पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग पढ़ेंगे और बैलेंसिंग के ट्रिक्स देखेंगे कि हम किस तरीके से आसानी से बैलेंसिंग सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ रिएक्शंस लेकर के आया हूँ जिससे आप स्टेप टू स्टेप अच्छे से बैलेंसिंग सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से और रिएक्शन नंबर 1 से। सो रिएक्शन नंबर 1 क्या है आपका? सोडियम प्लस ऑक्सीजन। सो बेसिकली सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये एक कंपाउंड बना रहा है Na2O। अब यहां पर हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका बैलेंसिंग के अंदर बच्चे, वो ये होगा कि आप एक लाइन खींचिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रफ शीट में करना है, वैसे नहीं करना है। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। ठीक है, जब भी आप बैलेंसिंग करें ऐसा करें। अब दोनों तरफ के लाइक रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के, दोनों के साइड जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है वो लिख दें। लाइक यहां पर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम कितना है? 1 है, 1 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है कैलकुलेट कीजिए, टोटल तो 2 है। यहां पर सोडियम देखिए कितना है? 2 है। और यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितना है? 1 है। अब यहां पर जो चीजें ऑलरेडी है कंप्लीट है दोनों तरफ, यानी बराबर क्वांटिटी में, उन्हें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और जो हमारे पास इनकम्प्लीट पोर्शन में है उसे हमें देखना है। तो लाइक सोडियम 1 है, यहाँ 2 है, इनकम्प्लीट है, इसका मतलब हमें सोडियम पे वर्क करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब ऑक्सीजन पर भी काम करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर एक ही कंपाउंड बन रहा था, बेसिकली इस वजह से हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। अगर मैं यहां पर सोडियम के आगे 2 लगा दूं, क्या लगा दूं? 2, तो यहां पर सोडियम अब कितना हो गया? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो अब आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया दोनों तरफ, लेकिन सोडियम अनइक्वल हो गया। तो जो चीजें बराबर हो गई अब उसे हमें नहीं छूना। अब हमें किसे देखना है? सोडियम को। तो यहां तो 4 है, यहां 1 है, इसे कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर इसे कम करेंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसे 4 ही रहने देते हैं। इधर देखते हैं, इधर सोडियम 1 है, तो यहां पर सोडियम 1 है। अगर मैं सोडियम के आगे 4 लगा दूं तो नया सोडियम 4 हो गया। ऑक्सीजन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन 2 ही रहा। इधर सोडियम 4 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो ये आप देखें तो ये एक कंप्लीट और हमारा बैलेंसिंग फिनिश हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, मैं रफ कर देता हूं इसे। तो अब अगला देखिए, अगला है आपके पास H2O2। जब ये स्प्लिट होता है तो किस में बन रहा है? H2O में प्लस ऑक्सीजन यानी O2 में। तो जब भी हम बैलेंसिंग करें, एक लाइन खींचें, रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स, प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स की क्वांटिटी लिख दें। लाइक हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन भी कितना है? 2। यहां पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? तो हाइड्रोजन टोटल है 2, और यहां पर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन टोटल है 2 और यहाँ 1, टोटल है ऑक्सीजन है 3। यहां पर आप ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन पर काम करना है। अगर हम ऑक्सीजन पर काम करना चाहते हैं तो यहां पर अगर हम मान लीजिए, अगर मैं यहां पर 3 है और यहाँ 2 है, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां इसके आगे 3 लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? 3। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि बच्चे गलती कहां करते। अगर मैं इसके आगे 3 लगा देता हूं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर मैं इसके आगे 3 लगा देता हूं तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि इधर भी ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आप ध्यान देखेंगे तो 3 2 जा 6, और यहां एक और ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन को कितना बना देगा? 7, और यहां तो 6 हो जाएगा। तो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो आपको सिंपली ध्यान में क्या रखना है कि अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा तो शायद हाइड्रोजन पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। कैसे? ध्यान से देखो, अगर यहां पर आप इसके आगे 2 लगा दो, क्या लगा दो? 2, तो ध्यान से देखो बच्चे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4, और ऑक्सीजन अब कितना हो गया? अब ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर भी 2, नया ऑक्सीजन हो गया 4। अब यहां ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2,
अगर मैं जस्ट इसके आगे 2 लगा देता हूं तो हाइड्रोजन भी 4 बन गया और ऑक्सीजन भी 4 बन गया। तो हमेशा वैसे वाला स्टेप पे भी नहीं जाना, कभी कभार चीजें एकदम अच्छे से रिएक्शन को देखना भी और सोचना भी है कि किसे कम और किसे ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लगा देता तो फिर दोबारा ओड और इवन का सिस्टम चलता, अनबैलेंस हो जाता। हम इवन इवन सिस्टम बना करके बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो अगला देखें। प्रैक्टिस से सब आएगा बच्चे, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg ब्रैकेट में OH2 प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये कंपाउंड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर अब क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ लग जाएगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस में बच जाएगा H2O। दिस इज साल्ट, दिस इज वाटर। ठीक है, हमें बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग के लिए एक लाइन खींचेंगे। यहां पर मैग्नीशियम कितना है बच्चे? टोटल 1। यहां पर कैलकुलेट करो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे? यहां पर ऑक्सीजन है 2। यहां पर क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी है 1, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैग्नीशियम कितना? 1। यहां क्लोरीन कितना? क्लोरीन के नीचे क्लोरीन लिखेंगे। अभी यहां सामने क्या लिखना है? हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन कितने टोटल? 2। ऑक्सीजन कितने टोटल? 1 और क्लोरीन कितना है टोटल? 2। ठीक है, इसको बैलेंस करना बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2। अब तुम क्या करोगे? आगे देखो क्या करने वाले हो तुम। बेसिकली यहां पर अगर मैग्नीशियम बढ़ाओगे तो क्लोरीन भी बढ़ जाएगा और क्लोरीन है यहां पर। ठीक है, तुम्हें बेसिकली काम किस पर करना है? ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर। तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर काम करोगे क्लोरीन अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि क्लोरीन इसके साथ नहीं जुड़ा, क्लोरीन इधर भी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं? 2। क्या लगा दूं? 2। तो अब देखो हाइड्रोजन कितना? 4। ठीक है, ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया? अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन टोटल हो गया 2। ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया? 2। तो देखो अब ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। लेकिन यहां हाइड्रोजन 3 है और यहां हाइड्रोजन 4 है। तो कैसे करें भैया बैलेंस? तो भैया इसको जब हम बैलेंस करेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बेसिकली इसके आगे क्या लगा देंगे? 2। क्या लगा देंगे? 2। अगर इसके आगे 2 लगाएंगे तो अब नया इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो, अब नया इफेक्ट ये पड़ा कि इधर हो गया हाइड्रोजन 4। कैसे? अब बच्चे बोलेंगे भैया हमें तो नहीं दिख रहा 4। ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन 2 है और यहां भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ठीक है, यहां ऑक्सीजन 2, यहां भी ऑक्सीजन 2। अब यहां जैसे मैंने इसके आगे 2 लगाया तो क्लोरीन भी कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, क्योंकि क्लोरीन पे कुछ है नहीं। और यहां भी क्लोरीन कितना? 2। तो बेसिकली ये देखो कि मैग्नीशियम के आगे लगाने से क्लोरीन और मैग्नीशियम बढ़ रहा था, लेकिन हमें मैग्नीशियम पे तो कुछ काम करना नहीं था, क्योंकि क्लोरीन इधर जुड़ा नहीं है, तो हम इधर मैग्नीशियम पर काम कर नहीं सकते। क्लोरीन तो यहाँ किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन के साथ। तो हमें इस पर काम करना है और इस पर काम करना था। ठीक है, तो कभी कभार यही तरीका है सोचने का और यही ट्रिक होता है। ठीक है, बेसिकली बैलेंसिंग का ट्रिक क्या है? यही है ट्रिक, कि हर टाइम थोड़ा बहुत दिमाग खुला रखना है। अब ध्यान से देखो एक एग्जांपल, Fe+O2 यानी आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। अब ये कैसे बैलेंस करेंगे बच्चे? देखो, यहां आयरन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2, यहां आयरन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 3। बताओ क्या करेंगे? बताओ जल्दी 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 सोचो। देखो, यहां हमें इस पर काम करना, इस पर भी काम करना, इस पर काम करना, इस पर भी काम करना। ठीक है, अगर मैं आयरन के आगे 2 लगा दूं तो नया आयरन हो गया 2, इधर भी 2, आयरन हो गया भैया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहां पे मैं क्या करूं? यहां पर ऑक्सीजन के आगे 2, ऑक्सीजन के आगे 3। अब मुझे क्या करना है? इसके आगे क्या लगा देना है? 3। तो नया ऑक्सीजन कितना? 6 और यहां ऑक्सीजन कितना? 3। तो मैं क्या करूंगा? इसके आगे 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 2। तो अब नया ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर भी 6 था, इधर भी 6 था। ठीक है, लेकिन अब इफेक्ट क्या पड़ा कि यहां आयरन 4 हो गया और यहां आयरन कितना था? 2। तो सिंपल है, यहां पे 2 था तो आगे 2 मिटा करके अब हमें क्या कर देना? आगे 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4। एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, कुछ दिक्कत नहीं था, मैं सारी चीजें रफ करता हूं, फिर देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा था
ठीक है, Fe+O2 ये रिएक्शन था। मैंने क्या किया, आयरन था आयरन लिखा, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन लिखा, ये 1 था ये 2 था, ये आयरन हमारा 2 था, ये ऑक्सीजन हमारा 3 था। मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 बढ़ा के देखा, 2 बढ़ा के देखा तो आयरन तो बराबर हो गया लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो आयरन डिसबैलेंस हो गया, फिर मैंने आयरन को डिसबैलेंस से बैलेंस कर दिया और आसानी से हो गया। तो वो स्टेप क्या था, जैसे यहाँ पर आयरन 1 है आयरन 2 है, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या बढ़ाया 2। तो ध्यान से देखो अब आयरन कितना हो गया 2 और इधर भी कितना था 2, पर ऑक्सीजन पे तो कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, ऑक्सीजन 2 इधर 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ओड इवन से मैं बैलेंस नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, बेसिकली 3 लगा दिया। क्या लगा दिया 3, तो यहां ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन यहां ऑक्सीजन कितना था 3 ही था। तो मैंने यहां ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहां ऑक्सीजन बैलेंस करना है मतलब इधर कुछ लगाना होगा, तो यहां 6 बनाने के लिए मुझे यहां 2 लगाना पड़ता, तो यहां ऑक्सीजन कितना हो गया 6, इधर भी कितना है 6, तो इधर तो बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन इधर डिसबैलेंस हो गया। कैसे, अब आयरन कितना हो गया इधर 4, पर मुझे इधर 4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आयरन के आगे आराम से क्या लगा दूंगा 4 लगा दूंगा, और यहां पर क्या हो जाएगा आयरन 4, तो आयरन भी 4 आयरन भी 4 ऑक्सीजन भी 6 ऑक्सीजन भी 6। ठीक है, आसान था। ठीक है, अगला देखें, अगला देखो, अगला क्या है, ये थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम ना मिले। ठीक है, तो Al2O3 लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस में H2O, ठीक है, वाटर बन रहा है। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, लाइक पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है तुम्हारी लोगों की वजह से, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ, इतना हार्ड वर्क है, थोड़ा तो अप्रिशिएट किया करो यार। सो कंपाउंड था Al2OH3 और ये था तुम्हारा Al2O3 प्लस H2O, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर हमें क्या करना है, लाइक एल्युमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। यहां देखो एल्युमिनियम कितना 2, ऑक्सीजन कितना है टोटल 3 1 4, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन है तुम्हारा 2। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम 1 एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4, सभी डिसबैलेंस है। तो बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान है। अगर मैं यहाँ पर कुछ छेड़खानी करूंगा तो यहाँ पर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे छेड़खानी करूंगा तो भी यहाँ करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको और इसको देखेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं हाइड्रोजन इसके आगे 3 लगा देता हूं डायरेक्ट, क्या लगाता हूं 3, देखो क्यों लगाया 3, अगर मैंने इसके आगे लगाया 3 तो एल्युमिनियम तो 2 ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा नया 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, और एल्युमिनियम उतना ही रहेगा। अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन कितना, देखो यहां 2 और ये 3 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये 2 ऑक्सीजन है और 3 ये, तो 3 2 जा 6 और सॉरी 6 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, तो ये हाइड्रोजन में कितना 6, हाइड्रोजन में कितना 6, ऑक्सीजन कितना नया 6 नया 6, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, ट्रिक है ये, समझ में आ रहा है, मजा आएगा तो। सो अगला देखो क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, स्टेप टू स्टेप बढ़िया से बढ़िया इक्वेशन उठा के लाया हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, और सारे एनसीईआरटी से रिलेट है, कुछ एक्सटर्नल बुक से हैं। ठीक है, सो बेरियम सल्फेट प्लस में HCl, ये बड़ा ही सिंपल है। सोचो जरा, बेरियम कितना इधर 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितना इधर 2, क्लोरीन कितना इधर 2, सल्फर कितना है सल्फर S 1, और ऑक्सीजन कितना है 4। यहां पर ध्यान से देखो तो बेरियम भी 1, सल्फर में S सल्फर भी 1, ऑक्सीजन कितना 4 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन है भैया 1, हाइड्रोजन भी कितना है 1। तो यहां पर डिसबैलेंस क्या है, डिसबैलेंस है तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोरीन। कैसे, ऑक्सीजन 4 बिल्कुल सही है, देखो सल्फर 1 बिल्कुल सही, बेरियम 1 बिल्कुल सही, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो डिसबैलेंस कहां पर है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसके आगे 2 लगा देंगे। अगर हम इसके आगे 2 लगाएंगे तो नया हाइड्रोजन कितना हो गया 2, नया हाइड्रोजन कितना 2, और नया क्लोरीन भी कितना 2, इधर क्लोरीन कितना 2, इधर भी क्लोरीन कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना 2।
क्लोरीन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन था? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब आगे देखें, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो घर में हम नमक खाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हारा क्या बनता है? Na2SO4 प्लस में तुम्हारा बनता है पानी यानी H2O। बैलेंस करें, बड़ा आसान है। सोडियम कितना? 1 भैया 1। ऑक्सीजन कितना भैया? ऑक्सीजन है तुम्हारा 4 और 1 5। सल्फर कितना भैया? 1। हाइड्रोजन कितने भैया? 3। हाइड्रोजन देखो 2 और 1 3, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो सोडियम कितना बच्चे? 2। सल्फर कितना, सॉरी ऑक्सीजन ले लेते हैं पहले, थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 5, ठीक है। सल्फर कितना है उसके बाद? सल्फर है तुम लोगों का 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन है 2। हाइड्रोजन कितना? 2, ठीक है। यही टोटल कंपाउंड है, ठीक है, बिल्कुल यही कंपाउंड है। यहां पर तुम्हें काम कहाँ करना है? यहां पर देखो ध्यान से, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 5 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, बैलेंस है। सल्फर 1 बैलेंस है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, सोडियम 1, सोडियम 2, यानी हाइड्रोजन और सोडियम पर काम करना है। कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखो। ये रहा, दोनों में इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन जितना बढ़ाएंगे इधर भी ऑक्सीजन उतना बढ़ाना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन इतना बढ़ाएंगे इधर भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। इधर सोडियम इतना है उतना बढ़ जाएगा अपने आप ही। देखो कैसे, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, क्या लगा दूं? 2, तो ध्यान से देखो, नया हाइड्रोजन कितना? 4, ठीक है। और टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 और 4, नया ऑक्सीजन हो जाएगा 6। नया ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर नया ऑक्सीजन हो गया 6, नया हाइड्रोजन हो गया 4। बाकी देखो, अगर इसके आगे 2 लगा दो तो सोडियम कितना हो गया? नया वाला 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 4 6, नया ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने? 4 4, बैलेंस हो गए। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। सो इतनी गर्मी में मैं पसीने से भीग चुका हूं, और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।